हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अभी पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हो रही है और यह चर्चा में पक्ष और विपक्ष अपने अपने दोनों तर्क दे रहे हैं और इस कानून को पास कराने से हमारे देश पे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इन सारी बातों की आज चर्चा करेंगे, वो भी डिटेल्स में। आज हम जानते हैं कि आखिर यह कानून कैसे पूरी तरीके से सफल कानून बन जाएगा और अगर बन जाएगा तो कब से वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो बात होगी वो पूरी तरीके से संभावित रूप से मतलब लागू हो जाएगी। आइए पहले थोड़ा सा जानकारी समझते हैं और इसके बारे में गहन अध्ययन करते हैं। बोलता है कि इस विधेयक पर सहमति बन जाने देशों लोग मतलब अगर वन नेशन और वन इलेक्शन वाले विधेयक पर अगर पारित हो जाता है और राष्ट्रपति का अगर साइन हो जाता है तो देश में एक ही बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस विधेयक का लक्ष्य और टारगेट यही है कि इलेक्शन एक ही बार में दोनों कंप्लीट हो जाए। ये वन नेशन वन इलेक्शन का पहला बात है। बोलता है इसका मतलब लागू हो जाना इतना आसान नहीं है, यानी इसमें लागू करने के लिए चैलेंज क्या क्या है। बोलता है कि एक राष्ट्रीय विधेयक की सबसे बड़ी चुनौती, अगर संसद में यह विधेयक कानून भी बन जाए तो इसे लागू होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। चूंकि अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ है तो 10 साल बोलने का मतलब यह है कि 234 में जाकर ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो कम से कम 10 साल लग जाएंगे पहला। उसके बाद अगर बोला जाए इस विधेयक संसद शीतकालीन सत्र में, अभी इसको शीतकालीन सत्र में पेश किया गया है गुरुवार के दिन, है ना, और हरी झंडी भी मिल गया, यानी मोदी सरकार ने गुरुवार के दिन इसे पेश भी कर दिया गया और मोदी सरकार की ओर से इसे हरी झंडी दे दिया गया है। इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा यह है कि सरकार को विधेयक को संसद में पारित करवाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 मत से, यानी जितने सांसद हैं उनके 2/3 मत की जरूरत होती है। लेकिन जब वोटिंग हुआ तो वोटिंग वाले दिन में मात्र 263 लोग इसके पक्ष में वोट किए और 198 लोग ऐसे थे जो इसके विपक्ष में वोट किए। यानी एक कड़ा नियम बनाने के लिए, यानी हमारे संविधान में परिवर्तन के लिए, संविधान के संशोधन में 2/3 सांसदों का 2/3 मतों का जरूरत रिक्वायरमेंट होता है। 50-50 नहीं कि 51 में अगर किसी को 51 मिला, 49 हुआ तो वो सहमति हो गई। 2/3 की बात हो गई जो पूरी नहीं हुई। इसमें बीजेपी के अपने 20 सांसद अनुपस्थित रहे। हालांकि उनका कहना ये था कि वो किन्हीं विशेष कारणों के कारण ही वहां पे अनुपस्थित थे। खैर इसकी बात कोई नहीं, जब ये कानून लाया गया है और इससे बहुत अच्छे से कंफर्म है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा ही होगा, तो इसके लिए दूसरी रास्ता भी है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। पहले इसमें समझते हैं कि अभी तक इन वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, इसके बाद इसमें लाभ हानि हर चीज का डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब 2/3 बहुमत जुटाने के साथ साथ क्या होगा, कम से कम 15 राज्य के विधानसभाओं से भी इसकी मंजूरी चाहिए। यानी कम से कम 15, है ना, राज्य की विधानसभा से मंजूरी मिलना जरूरी है। तो वो भी बीजेपी के स्टेट मतलब है कि जो, या बीजेपी जो ज्वाइंट में है वो तो बीजेपी को सपोर्ट कर ही रही है, तो उनमें भी मंजूरी मिल जाएगी और इसके बाद अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन अभी इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें अड़चन आ गया, लागू करने कई चरणों में काम करने पड़ेंगे। अब जैसे बोलता है कि देखो, अगर ये लागू हो जाता तो लागू होने के लिए पहला नियम क्या था कि 2/3 से दोनों सदनों में पास करवाना, कम से कम 15 विधानसभाओं में पास करवा देना और वहां से पास होने पर राष्ट्रपति का शासन हो जाए, सिग्नेचर हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, कानून के रूप में बन जाएगा और कानून के रूप में बन जाएगा
फिर भी चैलेंजेस बचा हुआ है। चैलेंज क्या है कि अभी हमारे पास जितने भी वीवीपैट हैं वो पूरे तरीके से एक साथ चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, बहुत उसकी संख्या कम है। साथ में 15 साल उसका एक होता है ना कि उसका डेट है कि 15 साल के बाद उसे डिसमेंटल कर दिया जाएगा या डिस्पोज कर दिया जाएगा। रीजन ये है क्योंकि वो 15 साल ही उसका लाइफ है। तो एक देश एक चुनाव कराने के लिए सबसे पहले हमें वो वीवीपैट बनाना पड़ेगा, तब जाकर करना पड़ेगा। इसमें इलेक्शन कमीशन को भी बहुत सारी व्यवस्थाओं का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, वन नेशन और वन इलेक्शन का फायदा क्या है? लाजवाब फायदा। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से अगर बोला जाए प्रत्येक साल ऑन एन एवरेज लोकसभा राज्यसभा मिलाकर 6 चुनाव होते हैं प्रत्येक साल। तो 6 चुनाव होते हैं और हर चुनाव में जैसे 2019 के चुनाव में 6600 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। तो 6600 करोड़ रुपए का खर्च हुआ लोकसभा चुनाव में, और यह लोकसभा चुनाव का जो पैसा जो वहन करता है, कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। यानी सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होता है वो लोकसभा चुनाव का पूरी तरीके से पैसा देता है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो चुनाव का कॉस्टिंग भी बढ़ता जा रहा है। जब 1951 में चुनाव हुआ था तब वहां पर एक आदमी पे 60 पैसे का खर्च आया था, और अभी एक आदमी पे 98 रुपीज का कॉस्टिंग आ रहा है। ठीक है, तो इतना जो वास्ट अमाउंट में पैसा जा रहा है, इस पे रोक लगेगा। सोचो कि हर देश में एक साल में 6 चुनाव होते हैं, एक साल में 6 चुनाव होते हैं। इससे नुकसान क्या क्या होते हैं पहले इसको समझते हैं। आप आइए, सबसे पहले एक लार्ज अमाउंट में पैसा है ना, एक लार्ज अमाउंट में भाई 6600 करोड़ रुपया इस लोकसभा चुनाव 2019 में खर्चा हुआ। 6600 करोड़ रुपया, इसमें चाहेंगे इन पैसों का यूज करके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकता है। एक लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद इसी तरीके से राज्यसभा की जब चुनाव, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, लेकिन राज्यों की जब चुनाव होती है तो राज्य पैसा खर्च करता है। तो वो 6 चुनाव होता है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कि एवरेज भी लेते हैं कि 4000 करोड़, अगर तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 करोड़ रुपया से ज्यादा, मतलब 24,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा पैसों का यहाँ पे खर्चा होता है। तो इतने पैसों का सेविंग होगा। चलो, पैसे की बर्बादी तो चलो एक अलग बात हुई, समय की भी बर्बादी होती है। अब मोदी गवर्नमेंट बना, कोई भी गवर्नमेंट बना, सेंट्रल में कोई भी गवर्नमेंट बना तो अपना चुनाव हुआ, और ऑन एन एवरेज जो औसत है 6 चुनाव का, तो 6 चुनाव यानी हर महीने हर 2 महीना के बाद एक चुनाव तो हो रहा है। तो दो चुनाव हो रहा है, तो उस राज्य में सबसे पहले क्या लग जाता है? आचार संहिता लागू हो जाता है। आचार संहिता उस राज्य में लागू होने के कारण जितने भी विकास कार्य होते हैं उन्हें रोक दिया जाता है, उनका काम बंद हो जाता है। कोई भी नया डिसीजन आप राज्य के लिए नहीं ले सकते हैं, तो उतना समय बर्बाद हुआ। प्लस हम सेंट्रल में अगर मोदी गवर्नमेंट है तो वो इस राज्य के चुनाव में व्यस्त है, सारे प्रशासनिक व्यवस्था इसमें लगा हुआ है, प्रशासनिक व्यवस्था को अपना काम करना है, उसकी बात है, सब चुनाव यहाँ पर व्यस्त है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलता है ना कि अगर एक डॉक्टर खराब निकलेगा तो हो सकता है कि अपने लाइफ में 100 पेशेंट को मार सकता है। ठीक है, एक अगर इंजीनियर खराब रहेगा ना तो एक पुल उसके द्वारा गिरेगा तो भी मान ली 100-200 लोग मर सकते हैं। बोलता है एक शिक्षक अगर खराब हो जाएगा तो वो लाखों लाखों जनरेशन बर्बाद कर सकते हैं। सोचो, चुनाव के समय में जितने सारे यूनिवर्सिटी होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, सारे यूनिवर्सिटी के कॉलेज टीचर्स जो होते हैं उन्हें चुनाव इलेक्शन के ड्यूटी में लगा दिया जाता है और उतना समय के लिए कॉलेज बंद कर दिया जाता है।
ठीक है, उनकी हरासमेंट अलग होती है, फिर उस हरासमेंट के बाद आकर उन्हें पढ़ाना संभव नहीं होता है। उनकी बसें वगैरह सब कुछ ले लिया जाता है, जिससे छोटे छोटे बच्चों का एग्जाम का प्रेशर बनता है। सिलेबस जैसे कम समय में सिलेबस को कंप्लीट करवाना पड़ता है, तो होता क्या है कि बच्चों पे प्रेशर आ जाता है कि टीचर क्या करते, वो तो छुट्टी में थे, टीचर क्या करते थोड़ा सा फास्ट सिलेबस पढ़ाते, तो बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। यानी समाज में बोला जाए बहुत ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर आता है। 2024 में झारखंड की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा का भी चुनाव हुआ, राज्यसभा का भी चुनाव हुआ, तो 2 बार डिस्टर्बेंस हुआ। यानी अगर बोल सकते हैं कि साल भर में 2 महीना से 3 महीना अगर इलेक्शन में ही चला गया, तो बच्चों का पढ़ाई कहाँ से और कैसे कंप्लीट हो पाएगा। और इन सारी चैलेंजेस अगर वन नेशन और वन इलेक्शन हो जाएगा, तो इन सारे चैलेंजेस पे हम लोग क्या कर पाएंगे, जीत पाएंगे। अब बात आपकी है, आपको सोचना है कि क्या हमारे देश के लिए वन नेशन और वन इलेक्शन चुनाव सही है या गलत, ये आपको सोचना है। और आपको जो लगता है आप उसकी राय जरूर दीजिए। साथ में आप ये देखिए कौन सी पार्टी वन नेशन और वन इलेक्शन को ला रही है और कौन सी पार्टी वन नेशन और वन इलेक्शन के विरोध में है और वो क्यों है ना। तो देश के एक अच्छे नागरिक होने के कारण आप इन बातों को गौर कीजिए। आपका फ्यूचर, आपका पैसा, जब इतना सारा पैसा बर्बाद होगा एक इलेक्शन कराने में, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका पैसा से ही आपके टैक्स ही बढ़ेंगे। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, आज मोदी गवर्नमेंट है तो टैक्स बढ़ाएगी, कल को कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी वो भी टैक्स बढ़ाएगी। कोई फ्री फोकट का हमें कुछ देने वाला नहीं है। यानी देश की भलाई के लिए जो भी स्टेप उठा रही है गवर्नमेंट, और अगर देश की भलाई के लिए काम हो रही है, तो वो अच्छी बात है। अब आप कहोगे कि छोटी छोटी पार्टियों की बात, छोटे छोटे जगहों की मुद्दों की बात नहीं हो पाएगा वन नेशन वन इलेक्शन में। हो पाएगा। आज एक एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस सीट पे जिन मुद्दा की बात की जाएगी, उस वहां पे के लिए हर सीट की बातों को फोकस किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे सांसद में भी कॉम्पिटिशन्स होंगे, उनको भी चैलेंजेस बढ़ेंगे कि हम अपने जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा खुश रखें, उनकी फैसिलिटीज को बहुत अच्छे से बढ़ा सके। जैसे आज अगर बोला जाए गुजरात वगैरह डेवलप ज्यादा कर जा रहा है, बिहार वगैरह थोड़ा सा पीछे रहा है, क्यों, इस प्रक्रिया। तो आपको इन जानकारियों से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे टॉपिक पे बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने भी इसे कहा है कि कितना मतलब समय लगेगा और इसे लागू होने के लिए कौन कौन से आर्टिकल में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा, यह कैसे लागू होगा, इसको जानना जरूरी है। इस विधेयक को पेश होने और मंजूर मिलने के बाद लागू करने के लिए सबसे पहले संवैधानिक संशोधन जरूर, जिसके तहत संविधान के 5 प्रमुख अनुच्छेदों में बदलाव करना होगा। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, 172, 174 और 365। संविधान के ये अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल भंग करने के अधिकार और राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यानी आपको एग्जाम पॉइंट से भी अगर जानकारी की बात करेंगे तो पूछा जाएगा कि इनमें जब लागू हो भी जाता है तो कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन होगा। 83, 85, 172, 174 और 365, ठीक है। उस वक्त अब इसमें विरोध में सिंपल सी बात है, विरोध में कौन कर रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको पता है कौन कौन सी पार्टियां इसमें विरोध में आई है। तो आपका कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी का जो बना हुआ है वो, और भी 2-3 कम्युनिस्ट जो पार्टी है उन्होंने इसका विरोध किया है। बाकी बीजेपी समर्थक पार्टी जो है और बीजेपी पूरी तरीके से इसे सपोर्ट किया है। तो दोस्तों अब आपको विचार करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर शेयर करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।